मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ का सारांश लाया हूं। स्कॉटिश और आयरिश कल्चर्स धीरे धीरे मिलकर ब्रिटिश आइडेंटिटी बनी, लेकिन आयरलैंड में अलगाववादी भावनाएं हमेशा रहीं। राष्ट्रवाद ने यूरोप का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। छोटी रियासतों की जगह बड़े नेशन स्टेट्स बने, डेमोक्रेसी का विकास हुआ, लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगी, एजुकेशन सिस्टम में सुधार हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी बढ़ावा मिला क्योंकि बड़े मार्केट्स बने। रेलवेज और टेलीग्राफ जैसी तकनीकों ने लोगों को जोड़ा। आज भी राष्ट्रवाद की विरासत हमारे साथ है। यूरोपियन यूनियन जैसे संगठन इसी इतिहास की देन है। राष्ट्रवाद ने सिखाया कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना जरूरी है, साथ ही ये भी दिखाया कि अंधी राष्ट्रीयता कितनी खतरनाक हो सकती है। यूरोप में राष्ट्रवाद की ये कहानी हमें बताती है कि विचारों की ताकत कितनी महान होती है। एक सपना, एक विश्वास पूरे महाद्वीप को बदल सकता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हर महान विचार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। राष्ट्रवाद ने आजादी दी, लेकिन साथ में युद्धों के बीज भी बोए। इसीलिए आज हमें समझदारी से इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। नेशनल सिंबल्स, फ्लैग्स, एंथम्स बने, लोगों में अपनी पहचान को लेकर गर्व की भावना जगी। जर्मेनिया और मैरियाइन जैसी एलिगोरिकल फिगर्स बनी जो राष्ट्र का प्रतीक थीं। लेकिन राष्ट्रवाद के नकारात्मक पहलू भी थे। कई बार ये अग्रेसिव नेशनलिज्म में बदल गया। दूसरे देशों और संस्कृतियों के प्रति नफरत पैदा हुई। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसे मल्टी एथनिक एम्पायर्स के लिए ये चुनौती बन गया। स्लाविक नेशनलिज्म, पैन जर्मनिज्म जैसे विचारों ने यूरोप में तनाव बढ़ाया। हर जाति अपना अलग देश चाहने लगी। बाल्कन रीजन में तो राष्ट्रवाद ने खासी समस्याएं पैदा की। ऑटोमन एम्पायर के कमजोर होने के साथ साथ सर्बियन, बल्गेरियन, रोमेनियन जैसी जातियों में स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ी। ये तनाव आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 का कारण बना। सारी जीवों में आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या इसी नेशनलिज्म की देन थी। ब्रिटेन की कहानी अलग थी। वहां राष्ट्रवाद धीरे धीरे विकसित। पुराने राजाओं को वापस सत्ता में लाने की कोशिश हुई, लेकिन राष्ट्रवाद का बीज बो दिया गया था। अब लोग सोचने लगे थे कि एक ही भाषा, संस्कृति और इतिहास साझा करने वाले लोगों का अपना देश होना चाहिए। ये विचार खासकर एजुकेटेड मिडिल क्लास में तेजी से फैला। जर्मनी की कहानी बहुत दिलचस्प है। 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी 300 से ज्यादा छोटी रियासतों में बंटा था। हर रियासत का अपना राजा, अपने नियम और अपनी मुद्रा थी। व्यापार करना मुश्किल था क्योंकि हर सीमा पर अलग टैक्स लगता था। एक व्यापारी को हैम्बर्ग से म्यूनिक तक सामान ले जाने के लिए 10 बार टैक्स देना पड़ता था। ज़ोल्वरीन यानी कस्टम्स यूनियन का गठन एक महत्वपूर्ण कदम था। 1834 में शुरू हुए इस संघ ने जर्मन स्टेट्स के बीच व्यापारिक बाधाओं